कक्षा 9 अध्याय 6 ऊतक। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं। नंबर 1 कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि एक ही कोशिका द्वारा संपन्न की जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं निश्चित कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। विशिष्टीकृत माने एकत्रित होती हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं ऊतक कहलाता है। ऊतक की कोशिकाएं दक्षतापूर्वक किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग ग्रूव ने किया। ऊतक का अध्ययन औतिकी कहलाता है। औतिकी शाखा की स्थापना मैलपीघी ने की थी। पौधों की तुलना में प्राणी ऊतकों में अधिक जटिलता होती है। प्राणी पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बीजोतक तथा अस्थायी ऊतक। प्राणियों की जटिलता गति, वृद्धि, पोषण द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसे पौधे स्थिर होते हैं, प्राणी भोजन, सुरक्षा, जीवन साथी एवं आश्रय के लिए इधर उधर विचरण करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है। प्राणियों में वृद्धि शरीर के सभी भागों में होती है। पौधे अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि प्राणी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों के 2 ऊतक यहाँ लिखवाया गया, बीजोतक और अस्थायी। उसमें बीजोतक ऊतक क्या है? बीजोतक पौधों के वर्धी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। स्थिति के आधार पर बीजोतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट तथा पार्श्वीय बीजोतक। शीर्षस्थ बीजोतक में ऊतकों के विभेदीकरण के संबंध में हेन्स्टीन ने हिस्टोजनवाद, स्मिट ने ट्यूनिका कापर्सवाद प्रस्तुत किया। अस्थायी ऊतक का निर्माण बीजोतक ऊतक द्वारा होता है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल, विशिष्ट। सरल अस्थायी ऊतक का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद तने, पत्ती आदि के सबसे बाहरी सतह बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहलाती है। बाह्य त्वचा पर उपचर्म की जल विरोधी परत होती है। पत्ती की बाह्य त्वचा पर रंध्र कहलाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र स्टोमेटा 2 वृक्काकार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। दृढ़ ऊतक रेशे की लंबाई सामान्यतः 1 से 3 मिलीमीटर होती है। होमेरिया के दृढ़ ऊतक के रेशे 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। नारियल के बीजावरण में दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसका रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना रक्षी कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। जड़ों के सबसे बाह्य परत मूलीय त्वचा कहलाती है। इसमें मूल रोम निकलते हैं। मूल रोम जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मूलीय त्वचा पर उपचर्म का प्रभाव होता है। पुराने वृक्षों की बाहरी सतह पर मृत कोशिकाओं से बनी छाल होती है। द्वितीय वृद्धि के फलस्वरूप सुमेरिन युक्त कार्क कोशिकाएं बनती हैं। कार्क कोशिकाएं जल तथा वायु के लिए अपारगम्य होती हैं। कार्क युक्त छाल भीतरी ऊतकों की सुरक्षा करते हैं।
जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य संपन्न करते हैं, जैसे जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम का निर्माण वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रेशे तथा जाइलम पैरेन्काइमा से होता है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा एवं फ्लोएम रेशे से होता है। फ्लोएम पत्तियों से बने कार्बनिक पदार्थों का वितरण करता है। कुछ पौधों में वृद्धि काल के अंत में चालनी पट्टिका पर कैलस बन जाने से भोजन का आवागमन रुक जाता है। वसंत ऋतु के आगमन पर कैलस घुल जाता है और भोजन का सक्रिय संवहन प्रारंभ हो जाता है। पत्तियों में उपकला ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। रुधिर पेशियां, अस्थि, उपास्थि विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। प्राणियों में उपकला ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, उपकला ऊतक का नाम है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। रुधिर पेशियां, अस्थि, उपास्थि विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। उपकला ऊतक माने एपिथेलियमी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों का बाह्य तथा भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। सामान्य एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं परस्पर सपटी होती हैं। ये एक परत का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं आधार झिल्ली पर स्थित होती हैं। आकार एवं कार्य के आधार पर यह सल्की, स्तंभी, घनाकार, ग्रंथिल, रोमाभ तथा तंत्रिका संवेदी प्रकार की होती हैं। स्तरित एपिथेलियम का होता है, अनेक परतों से बनी होती हैं। जैसे त्वचा में सल्की कोशिका अनेक परतों से व्यवस्थित होता है। संयोजी ऊतक की मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है। संयोजी ऊतक की मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है। यह अंगों को ढकने, परस्पर बांधे रखने, अंगों को सहारा देने, अस्थियों को परस्पर जोड़ने, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने, विभिन्न पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ठीक, उसके आगे है रुधिर तथा लसिका तरल संयोजी ऊतक है। सघन संयोजी ऊतक कंडरा पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, जबकि स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। उपास्थि तथा अस्थि विशिष्ट सघन संयोजी ऊतक हैं। ये शरीर का अंतःकंकाल बनाते हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स कार्टिन तथा अस्थि का मैट्रिक्स ओसीन प्रोटीन से बना होता है। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कार्डियोब्लास्ट तथा अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। कंकाल ऊतक मुख्यतः मीसोडर्म से विकसित होने के कारण संयोजी ऊतक माना जाता है। पेशी ऊतक का निर्माण मांसपेशियों से होता है। रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियां तीन प्रकार की होती हैं। अरेखित, रेखिक, कार्डियक मतलब हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका में के कोशिकाकाय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं, एक लंबा प्रवर्ध अक्ष तंतु तथा तंत्रिकाक्ष एक्सान तथा छोटे छोटे प्रवर्त वृक्षाभ डेड्रांस। तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपन या प्रेरणाओं का संवहन करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं परस्पर मिलकर तंत्रिका बनाती हैं। जनन कोशिकाएं जनन ऊतक बनाती हैं। जनन कोशिकाओं में युग्म जनन के फलस्वरूप शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु परस्पर मिलकर संतति का निर्माण करते हैं।